तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था स्कूल के सामने, उसके बगल में एक स्मशान घाट था। जब मैं स्मशान घाट में गया, मेरे को अचानक ऐसा फील होता था, ऐसा सुकून सा, हैप्पी सा फील होता था। एक डेड बॉडी का थोड़ा सा पार्ट देखा मैं। क्यों मरते हैं, मरने के बाद किधर जाते हैं। मैं फॉरेस्ट में जब अंदर गया, मेरे को सेम फीलिंग आया था जैसा मैं स्मशान घाट में गया था ना इससे पहले। टेम्पल से बहुत ज़्यादा स्मशान घाट पवित्र है। मेरा आँख बंद हुआ तो मेरे को 21 डेज के बाद मैं उठा उधर से। तब जाके मेरे को किसी को अगर मैं देखता है तो उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, फास्ट इतना क्लियर पता चलता है। एक एक बोलते हैं क्यों आप तांत्रिक हो, क्या कैसा जानते हो उसे। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी ये क्रिकेट बाल ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मा लाइव। आज हमारे साथ जो मेहमान है, ये प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु, मीमांसा शास्त्र में प्रवीण, चक्र विद्या में मास्टर, मंत्र साधना और मनोप्रवेश के ज्ञाता ज्योतिषी श्री रामानंद गुरु जी आज हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धर्मा लाइव पे। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं है, मतलब नॉर्थ बेल्ट में, लेकिन हालांकि साउथ बेल्ट में बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है। तो सर, मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुआ, मैं जब 8th क्लास में था। हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते, स्पेशली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्रिकेट में। सो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था स्कूल के सामने, उसके बगल में एक स्मशान घाट था। अच्छा। सो जब भी क्रिकेट बॉल कोई हिट करता है, वो जाके स्मशान घाट में गिरता था। बगल में था। सो गांव में इसको कुछ बाउंड्री कुछ नहीं रहती। सो जब जब जो क्रिकेट मारेगा, मैं जाके बॉल लोना, ऐसा 2-3 बार मेरे से हुआ। जब मैं स्मशान घाट में गया, मेरे को अचानक ऐसा फील होता था, ऐसा सुकून सा, हैप्पी सा फील हो सकता था। सो ये मेरा मन की बात है, किसी को आज तक पता नहीं है। 2-3 चैनलों में बोला मगर पता नहीं। सो मैं ऐसा भी, चलो कुछ हो रहा होता, ऐसा खेल रहा था। 2-3 बार होने के बाद एक बात ऐसा हुआ, जब बाल लाने में गया, वो उधर थोड़ा ग्रेव जो था वो फ्रेश था। मे बी 2 दिन से पहले कुछ किया होगा। मैं बाल लेने गया, बाल लिया, एक डेड बॉडी का थोड़ा सा पार्ट देखा मैं, डेड बॉडी का। बहुत डर लगा मेरे को, ऐसा क्या होता है। मैं घर को जाके 7th 8th क्लास में, ये क्यों मरते हैं अपन, मरने के बाद किधर जाते हैं, ऐसा क्यों, मरना क्यों है, ऐसा एक सवाल आते थे मेरा मन में। सो ऐसा बहुत सारा सवाल आते थे, मगर मैं तो छोटा बच्चा हूँ, खेल कूद में जाते थे, मगर फिर भी थोड़ा तो कभी कभी मन में ऐसा होता था। सो उधर से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके बाद में थोड़ा दिन के बाद मैं जब डिग्री में गया, डिग्री फर्स्ट ईयर में गया, मेरा फ्रेंड लोगों के साथ मैं श्रीशैलम फॉरेस्ट गया। मेरे को फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो श्रीशैलम फॉरेस्ट इसीलिए गया, उधर एक भगवान का टेम्पल है, बहुत फेमस है, आप भी जानते होंगे श्रीशैलम के टेम्पल को। सो सब गया, दर्शन कर लिया। उसके बाद में सब कुछ छोड़ के मैं थोड़ा फॉरेस्ट में गया। जस्ट मेरा जो है, मेरा इंटरेस्ट है फॉरेस्ट में, थोड़ा सुकून रहता है, ऐसा कुछ। मैं फॉरेस्ट में जब अंदर गया, मेरे को सेम फीलिंग आया था जैसा मैं स्मशान घाट में गया था ना इससे पहले। वही फीलिंग मेरे को फॉरेस्ट में आया था। मैं समझा था ये अच्छा है, मेरे को ऐसा स्मशान घाट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं बोलता हूँ टेम्पल से बहुत ज़्यादा स्मशान घाट पवित्र है, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ। सो ये मेरा मानना है। सो जब मैं उधर गया, सेम सा फीलिंग आ गया मेरे को। सो आगे तो मैं बोला चलो बैठेंगे, ऐसा मैं बैठ गया था। जब मैं बैठ गया था, तब मेरा आँख बंद हुआ तो मेरे को 21 डेज के बाद मैं उठा उधर से। जब तक मेरे को पता ही नहीं चला मैं किधर था। मेरा फ्रेंड लोग, जब मोबाइल किसी के पास नहीं था, फोन का कुछ नहीं था, मेरा फ्रेंड लोग जो देखे होंगे वो गए, सब चले गए। 21 डेज के बाद मैं जब घर गया, मेरा रूम में, मेरा एक अकेला रूम रहता था, मैं अकेला रहता था उधर। पूरा चिट्टियाँ पूरा डोर को लगा हुआ था। मैं निकाल के पढ़े तो, किधर गया रे तू, पागल है, 10-12 दिन हो गए, किधर गया तुम, मेरे को पता इमीडिएट इन्फॉर्म कर देना, ऐसा। सो मैं, पहले बात ये है, मेरे को जब घर को जाने के बाद पता चला मेरा 21 डेज हो गया था।
मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था, ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता आज तक। अभी तो पूरे लोग जान रहे बिकॉज आई एम कमिंग हियर। सो ऐसा था। तब जाके मेरे को ऐसा एक दिव्य विद्या बोलते, मनोप्रवेश बोलते, उसको क्या बोलते, तब तो मेरे को पता भी नहीं था। मेडिटेशन के बारे में भी मेरे को पता नहीं था तब जाके मेरे को पता चला मेडिटेशन इसको ही बोलते होंगे। जब मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ ये श्रीशैलम फॉरेस्ट में, तब जाके मेरे को किसी को अगर मैं देखता है तो उनका फोरहेड देखता हूँ, मैं फोरहेड देखता हूँ, उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, फास्ट इतना क्लियर पता चलता है। ऐसा मैं बोले तो एक एक पागल होते, एक एक डर के मारे फोन कर देते, एक एक बोलते क्यों आप तांत्रिक हो क्या, कैसा जानते हो उसे, ऐसा सब बहुत होता मेरे से। मगर ये सब मैं करता था फ्रेंड के साथ, बचपन में डिग्री में तो फ्रेंड के साथ ऐसा टाइम पास में करता था। बाद में मेरे को पता चला ये कुछ अजीब सा है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। ऐसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी ये क्रिकेट बॉल ने दिखाया उधर से चालू, उसको उधर से जाके मेरा मेडिटेशन करना, गुरुओं से मिलना, ध्यान करना, तंत्र शास्त्र में प्रैक्टिस करना, ये सब उधर से चालू हुआ था। सो वैसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी हो गया था। अभी एक बात मैं बोलता हूँ, ये बात करने से पहले मनोप्रवेश बोले तो क्या है, पहले वो बताना चाहता हूँ। मनोप्रवेश बोले तो किसी का मन के अंदर जाना, उसका मन में क्या क्या हो रहे अपन को ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है जैसा आप है, जैसा कोई और है, 10-12 आ गया मेरा सामने बैठ लिए, सबका करो बोल तो ऐसा नहीं, सबका इंफॉर्मेशन पूरा नहीं आता। आपका 90% आता होगा, कोई आया तो उसका 50 आता होगा, कोई आता हो उसको 100 आता, कोई आता उसको 10% ही आता। मगर मैं क्या करता, अगर उसका 10% आ गया तो मैं क्या करता, मेरा एस्ट्रोलॉजी नॉलेज यूज करता। अच्छा। मैं नंबर 1 वर्ल्ड का एस्ट्रोलॉजर बोल के बहुत अवार्ड जीत चुका है। अपना मोदी जी के जो कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद सिंह भी मेरे को अवार्ड दिया, बहुत सारे लोग अवार्ड भी दिया है मेरे को, 4-5 बार मिला है मेरे को। सो वो उसको मिक्स करके मैं फिर को उसको 100% बोलता। मगर मेरा इंटरेस्ट जो है ये मनोप्रवेश करने में, इसमें नहीं, ये थोड़ा ये चीज़ ही ऐसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पब्लिक बहुत आते हैं मेरे को, डायरेक्ट वीडियो कॉल करते रहते, उससे मेरे को भी डिस्टर्ब होते हैं। मगर मेरा इंटरेस्ट जो है ध्यान करना, ध्यान सिखाना, मेरा विद्या जो है उसको भी सिखाना, इसमें मेरे इंटरेस्ट जो है पूरा ध्यान में है, मेडिटेशन करना में, ये चक्रा हीलिंग में है, टेलीपैथी बोलते हैं, इसको ही टेलीपैथी बोलता है बोल के मेरे को बाद में पता चला। टेलीपैथी बोले तो यू कैन सेंड द थॉट, यू कैन रिसीव द थॉट, you can even change the thought. There are many things in telepathy. So मेरे को पता चला ये मनोप्रवेश है, ये मनोप्रवेश से ऐसा होता है। ऐसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी होगा, इसी लेके अभी आज तक इधर आपसे बात कर रहा हूँ। सो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा हुआ। सो मैं एक बात बोलता हूँ सर, बात करने से पहले अपन वीडियो देखते हैं डायरेक्टली। अच्छा देखिए, फिर मेरा बारे में अभी आप जान लो। आप थोड़ा आपका फोरहेड दिखाएंगे ऐसा, आप नॉर्मल रखो। अभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है 21 जून ऐसा आता है, 21 जून, 21 जून, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, 1988। करेक्ट। आपको कुछ भी बोलने का नहीं है, आप चुप बैठिए, मैं बोलता हूँ। आपको बिना देखे मैं 21 जून 1988 बोला, ये कैसा एक्सपीरियंस है अभी बोलिए। आप भी एस्ट्रोलॉजर बोल रहे ना? ये तो मिरेकल है स्वामी जी। ये आपने कैसे किया, ये तो मुझे समझ नहीं लिया था मुझे। मैंने कहीं पर ऐसा नहीं बनाया कि आप फोरहेड देख के आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते। मैं फोरहेड देख के बहुत सारा प्रेडिक्ट करता हूँ। आपका जॉब में बहुत मुश्किल है अभी, जॉब के लिए तरस ले आप। हाँ। सही है ना? बहुत तरस रही हूँ मतलब। नहीं, कुछ बात बोलो मेरे को देखने दो, फेस को देखने दो। अभी बिना देखे आपको मैं डेट ऑफ बर्थ तो बोल दिया है,
आपका मन का जो भी है, जो भी इच्छा है वो भी बोल दिया। आप एक बार आपका पास में जाइए, मन में जाइए, पास में मन में जाइए, मुंह मत खोलिए, मन में जाइए। आप एक दूसरे कंट्री में भी कुछ जॉब किया, उधर से फिर से आ गया। अभी बोलना, अभी आप मेरे को बोलना, आप क्या समझ रहे मेरे बारे में अभी? आप तो एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा हम साइकिक। मैं टेलीपैथ हूँ, टेलीपैथ। अच्छा, आप अपने वीडियो का एक लिंक मुझे भेज दीजिए। अभी और सारे बोलता हूँ, सुनो ना अभी। मैं टेलीपैथ में दुनिया पागल होते हैं मेरा प्रेडिक्शन देख के। अभी थोड़ा ऐसा कर दीजिए फोरहेड में, मन में सोचिए, आपका कुछ फैमिली के बारे में सोच लीजिए, मन में कुछ सोच लीजिए। डी फादर का नाम सोचो, डी वेट मैं आता हूँ। दिलीप कुछ कुमार दिलीप कुमार है ना? दिलीप कुमार का चलो अभी बोलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ। कैसा बोला मैंने? क्या बोलूं सर, ये तो ऐसी एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं। मेरा वीडियोस देख लीजिए, मैं टेलीपैथ हूँ। रामानंद गुरुजी वीडियोस बोले तो आपको मिल जाएगा। टेलीपैथ रामानंद गुरुजी बोले तो उसमें आप जैसा अभी आश्चर्यचकित हो गए ना, उससे भी बड़ा आश्चर्य हो जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद। आपको सुनाई दे रहा? मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आप समझ रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल मतलब क्लियर आ रही है। आपको जल्दी से जल्दी जॉब आएगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, जल्दी से जल्दी आएगा। क्या कब आएगा? बोलता है, 1 मिनट सुनो। आप किधर रहते हो? वो आप नहीं बता सकते? नहीं, वो भी बता सकते। मगर मेरा एनर्जी क्यों वेस्ट करो? कोलकाता नहीं, कोलकाता में आप कुछ किया ना, उसका जन्म कुछ हो गया कोलकाता के बाजू में, अगल बगल में। कोलकाता में तो जन्म हुई। जन्म, वही तो देख रहा हूँ मैं, जन्म के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए, अभी आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है ये बोल दीजिए, बाद में मेरा एड्रेस आपको दूंगा, मैं आप खुद आके मिल सकते हैं मेरे से। आपका एक्सपीरियंस कैसा है बोलिए? बहुत मतलब ये तो चमत्कारी एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं हुआ स्वामी जी। आप वैदिक ज्योतिष भी तो करते हो ना? आपका फेस नहीं दिख रहा? फेस नहीं दिखे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी दिख रहा। मेरा वैदिक ज्योतिष में वर्ल्ड में मेरा अवार्ड मिला है मेरे को, वर्ल्ड में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर इन वैदिक ज्योतिष। ओके, टेलीपैथी में वर्ल्ड में नंबर 1 बोल के मेरे को अवार्ड मिला है। वो सब वीडियोस तुम देखे तो पता चलता है। गवर्नर आके खुद मेरे को अवार्ड दिया है। मोदी जी का है ना, मोदी जी का जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, वो भी मेरे को अवार्ड दिया है, नरेंद्र मोदी जी के। स्वामी जी आप एक लिंक भेज दीजिए। अब आज सो जाएगा? नींद आएगा आपको आज? आप नींद आएगा आज रात को? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नींद तो नहीं आएगा। इसलिए तो मैं बोला ना, बहुत परेशानी में है, नौकरी के लिए बहुत तरस रहे, टेंशन हो रहे हैं ना। सो आपको ये सस्पेंस कल बोलूंगा आपको, जॉब कब मिलेगा। अभी तो आपको पता चल गया होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी बोला है, आप जिधर जन्म हुआ वो भी बोला है, आपका पिताजी का नाम भी बोला है मैंने। आप कौन सी समस्या के लिए तरस रहे वो ही बोला है। वो कब आने वाला है जब आपका फेस दिखना चाहिए, मेरे को नहीं दिख रहा फेस। ये सब बोला है, ये सब सही बोला है गलत बोला? बोल दीजिए। बिल्कुल सही
बोला स्वामी जी। मगर ऐसा कैसा पॉसिबल होता है कि किसी ने मेरा देखे, मैं इंडिया में, आप तो इजराइल में, अभी आपको तो मैं कभी देखा भी नहीं है, आप मेरे को भी देखा भी नहीं है, आपको नींद आएगा इस बात के लेके? नींद नहीं आई। तो देखा आपने कैसे गुरुजी ने मनोप्रवेश किया। गुरुजी ये क्या था बेसिकली, कैसे किया आपने ये ऐसा ही सर, ऐसा जिसके एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं कैसा करता हूँ वो भी बोलता हूँ। देखिए आपके पास एक ग्लास है, उसमें थोड़ा वाटर है, मेरा भी एक ग्लास है, मेरा ग्लास में भी वाटर है। अब क्या करता हूँ, मेरे वाटर लेके आपके ग्लास में डालूंगा, तब आप पता कर लेना आपका वाटर किधर है। आप नहीं कर सकते, आपको वाटर दिखेगा मगर आपका बोल के कुछ नहीं है, मेरा वाटर किधर है, नहीं है, दोनों का मन एक ही हो गया। इसीलिए जब मेरा मन आपके साथ में आ गया तो आपका मन मेरे साथ काम करता है, इसीलिए आपका मन का जो भी ख्याल है, जो भी थिंकिंग है, मेरे अंदर आ जाएगा। ऐसा ये मनोप्रवेश होता है, समझ गए ना आप? जी, और आपने भी देख ही लिया है कैसे मनोप्रवेश होता है। तो गुरुजी मैं जानना चाहूंगा, जो मनोप्रवेश आपने दिखाया, इस मनोप्रवेश के फायदे क्या होते हैं? आम आदमी को इसका क्या फायदा है? बहुत सारे अभी मैं बोलूंगा। दुनिया में जो कोई भी होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, आप बता दीजिए। किधर होता है? आप सैड हो, किधर होता है? मन में। आप हैप्पी हो, किधर होता है? पहले इंफॉर्मेशन मन में। सो दुनिया में जो भी होता है पहले मन में होता है, उसके बाद में मैनिफेस्टेशन होता है। देखिए हस्बैंड वाइफ है, बहुत सारे लड़ना झगड़ना डिवोर्स लेना क्यों होता है? मन का कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहता, इसीलिए फाइट होता है। जैसा हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, मैं इजीली सॉल्यूशन कर सकता हूँ। लवर्स प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कर सकता हूँ। पिताजी का फैमिली का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कर सकता हूँ। किसी पॉलिटिशियन आता है, मेरे कितना जीता है, क्या करता है, उसमें पार्टी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई अगेंस्ट है, सॉल्यूशन मैं कर सकता हूँ। समझ गए ना? दुनिया में जो भी प्रॉब्लम चालू होता है मन से ही होता है। आप कुछ सोच लीजिए, किधर से आपका प्रॉब्लम? आप अच्छा है तो किधर है, बुरा है तो किधर है, आनंद में है तो किधर है? मन में है। सो ये इसी बात को लेकर मेरे को ये इंटरेस्ट अपने अंदर आ गया, ये मन कौन सी चीज है, ये मन ऐसा क्यों होता है। उधर से लेकर मेरे को बहुत इंटरेस्ट था सब्जेक्ट। ऐसा मन के ऊपर रिसर्च करने से मेरे को ये मनोप्रवेश में आज तक तो मेरे ख्याल से मैं ही कर रहा हूँ, बहुत होंगे भी, मैं तो नहीं जानता, मगर मैं ऐसा करता हूँ। कभी कभी मेरा लाइव वीडियो से आप देख लेना, आप मेरा स्पिरिचुअल चैनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरा चैनल है, उसमें मेरा बहुत सारा वीडियो है। मैं ऐसा बोला, किसी का उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ, वो कौन सी वजह से मेरे पास आया, उसका पिताजी का नाम, उसका फ्रेंड का नाम, उसका फ्रेंड इससे कितना पैसे ले लिया, वो क्यों नहीं दे रहा, वो बोले था अभी मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं, उसको भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वो लाइव वीडियो है मगर तेलुगु में है, तेलुगु में है, बहुत सारा इंग्लिश में भी है। अभी एक यूएस लेडी को किया था, वो ऐसा बोल रहा था, गुरुजी मैं आपको हाथ जोड़ कर नमस्कार भी नहीं कर सकता। क्यों बोले तो वो फोन पे मेरे को देख रहे, समझ गए ना? वो फोन पे देख के मेरे को बात कर रहे, मैं फोन पे उनको देखकर बात कर रहे। मैं इंडिया में था, वो यूएस में थी। वो लाइव आप भी देख लीजिए, वैसा है। सो ऐसा एक पाकिस्तान लेडी का मनोप्रवेश किया, वो तो पागल ही हो गई, आज भी फोन करती मेरे को। अच्छा, ऐसा माइंड ब्लोइंग हो गया। वो वीडियोस देखे तो आपको खुद पता चलेगा। तो आप जब मनोप्रवेश करते हैं तो क्या आप उनसे उनकी डिटेल्स लेते हैं या फिर डायरेक्टली एक कन्वर्सेशन मैं होता है? कुछ भी नहीं लेता, किसी से कुछ भी डिटेल नहीं लेता। डिटेल से ले तो मैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर हो गया ना, डेट ऑफ बर्थ बताइए, वो बताइए, नहीं लेता। जब मैं मनोप्रवेश नहीं करता ना, तब मैं डिटेल्स लेता। क्यों बोले तो ये मनोप्रवेश ऐसी चीज है, आप कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यूअसली करेगा ना, आपका अब मर ही जाएगा, मन का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बहुत एनर्जी चले जाएगा। इसीलिए मैं कंटिन्यूअस नहीं करता, कभी कभी कर। अब अगर आजकल बहुत सारा कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को क्या फॉरगेटफुलनेस आ गया, मैं भूल जाता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरा मन आपके साथ में है तो मेरा मन तो गया ना, मैं भूल गया। और आप मेरी कुछ नेगेटिव या मेरी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज बेसिकली बोला, मैं भूल ही गया, आपका नेगेटिव एनर्जीज भी मेरे को आ गया। इसीलिए मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम भी होता है। इसीलिए मैं आजकल ऐसा ज़्यादा नहीं करता हूँ। जो भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछता है तो उसको डिटेल लेके उसको क्या क्या करने हैं बोलता हूँ।
कभी कभी मेरे को दिल में कुछ में है। और एक बात बताना ये बहुत ज़रूरी है, सब लोग ऐसा सोचते हैं मनोप्रवेश बोले तो अभी ये वीडियो देखने के बाद भी मेरे को फ़ोन लगाता होंगे, चलो चलो कर देंगे, चलो मेरे को ये बोलो वो बोलो। मैं वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कॉमेडी नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विद्या है। सो ऐसा जब भी आपको मन चले मेरे को वीडियो कॉल करना, ऐसा मत कीजिए कोई भी, मैं आपसे विनती है मेरा। सो ऐसा ज़्यादा करने से मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम कर रहा हूँ आजकल। मगर ऐसा संसार में बहुत सारा विद्या है, ये विद्या को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, टीच भी करना चाहता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत सारे को टीच भी कर रहा हूँ मैं। मेरा आश्रम में योगा, मेडिटेशन, ध्यान, चक्रा हीलिंग, ये तो देखिए भाई इतना कुछ बोले मगर सब इसको साइड में कर देगा, मनोप्रवेश कर दो जी, सब बोलेगा। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहता था, जो हमारे 7 चक्रास है, हाँ, ठीक है, इन 7 चक्रास को हम किस तरह से बैलेंस करें? एक मिनट, ये 7 चक्रास में आग्नेय चक्र जो है उससे ही मनोप्रवेश होता है। जो आग्नेय चक्र है उसको उस थर्ड आई बोलता है, लॉर्ड शिवा का थर्ड आई। ये चक्र एक्टिवेट होने से मनोप्रवेश होता है। अभी मैं बोला बहुत सारे वीडियो में ध्यान करने से मेरे को मिला, आप ऐसा मत समझिए जो कोई ध्यान करता है वो सब ये कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। चैलेंज के साथ मैं बोल सकता नहीं कर सकता। मैं एक स्पेशल इंटरेस्ट लिया ये थर्ड आई चक्र में, इसका जो एक्टिवेशन में, इसीलिए मैं प्राउड से कर सकता हूँ। मैं एक बार बहुत फील होता हूँ, ये बहुत भगवान लॉर्ड शिवा का दया मेरे ऊपर है, इतना कुछ है। मगर एक बार मैं बहुत नाराज़ भी होता हूँ इसके लेके। क्यों बोले तो अगर आप मेरा फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, बचपन का साथी है, मगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मेरे को तो सब पता चलेगा, इसीलिए मेरे को बहुत अनईजी होता है। समझ गए ना? थोड़ा अपना क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको बहुत मानता हूँ, अगर वो मन में कुछ गालियाँ दे रहा है, मन में मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, मगर ऊपर तो नाटक कर रहा है, इसीलिए मैं हर एक से मेरे को पंचायत होता है, हर एक से फाइट होता है, मेरा कोई भी फाइट होता है। क्यों होता है बोले तो वो गलत बोलता है, वो लाई करता है, मेरे को पता चलता है। सबको जाके तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं मनोप्रवेश करता हूँ, वो कौन सी है उसको बताना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारा मुश्किल भी है इसमें। सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं हम और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आएगा। हाँ, इसीलिए मैं और एक बात मैं बोल सकता हूँ, बोलता हूँ सबको, आप दया करके मनोप्रवेश के बारे में उसका पीछे मत पड़िए, आप ध्यान के लिए आ जाइए, मेडिटेशन के लिए आ जाइए, कुछ सीखे। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरा जैसा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ आपका भी होगा, आपको भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा जो भी विद्या है मैं दे सकता हूँ। गुरुजी मेरा एक यही सवाल था, पिछले कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कोविड का एक बेसिकली सिनेरियो था। 2 साल तक मतलब पूरी दुनिया थी, ये एक मेंटल जो है मेंटल पीस जो उनका था, सबका ऑलमोस्ट हिल गया था। ठीक है, बोलता हूं। हाँ तो उस दौर में बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हुए। बहुत लोगों में फियर अटैक्स आते थे। ये सब मैं ऐसा क्लियर कर देता हूँ जी। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली, क्या मनोप्रवेश हो या फिर टेलीपैथी हो या मेडिटेशन हो, क्या मेडिटेशन करने से इन सारी चीज़ों पे हम मतलब ऊपर आ सकते हैं इन सारी चीज़ों से? अब मेडिटेशन तो बेसिक में मेडिटेशन तो ज़रूरी है, बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं होता। ध्यान तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान करेंगे, आपका मन अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी और का मन आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। पहले आपका मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक सत्संग में एक छोटा सा मेरे को याद आया, एक महीने भी नहीं हुआ, लास्ट 2 वीक के बाद सत्संग हो रहा था, पूरा पब्लिक आया था, बैठा था, ये ध्यान के बारे में बोल रहा था। मैं ऐसा बोल रहा था, जब आपका मन को आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना, आप दुनिया में सबको कंट्रोल कर सकते हो। क्यों बोले तो आपका मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए तो मैं ये विद्या कर रहे हो ना। चलो कितना पीपल मेरे बारे में जानते हो, मैं पूछा था सत्संग में, बहुत सारा बोला मैं जानता हूँ। नहीं, ये तो आप जानते, कोई नया आया होगा ना, कौन है वो नया, वो 10-15 लोगों ने ऐसा बोला। पहली बार वो कौन है मेरे को देखा है, एक औरत ने खड़ी रही,
मैं बोला चलो आप पहली बार है उठो। मैं उठे तो ऐसा बोला, आपका नेम वी लेटर से आ रहा है ना? वो तो पागल हो गया, आपको कैसा पता? आपका नेम वासंती कुछ होता, जब फेस देखा था वासुकी। बोले तो ऐसा हो गए, ये कैसा हो गया? मेडिटेशन में ऐसा बहुत सारे चमत्कार होता है। आप भी आ जाइए एक बार आश्रम में, डायरेक्ट लाइव ले लीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हैदराबाद आश्रम में एक बार हम ज़रूर धर्मा लाइव के मंच पर जो है सारा ये कवरेज करें। गुरुजी, मेरा और एक सवाल है। आज का अगर हम देखें, सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं इनको ये हमेशा हम जो है हमेशा काम में बिजी है। हम घर पे वक्त नहीं दे पाते, हमारे पेरेंट्स को वक्त नहीं दे पाते, हमारे बीवी बच्चे हो उनको वक्त नहीं दे पाते। तो सर गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है इसे कैसे आज की दुनिया में इसे कैसे कोरिलेट करके मतलब हमें करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल हो या फिर इन सारी चीज़ों को कैसे ऊपर आना चाहिए? 100% कर सकते हैं सर, जो भी कर रहे हैं। चलो आपका ही ले लूँगा मैं। आप तो बहुत बिजी में रहते होंगे, मगर आप खाने में, पीने में, जॉब करने में, आपका कुछ काम करने में बहुत बिजी होते हैं, मगर आप कितना टाइम आपका मन के लिए काम कर रहे हैं? सोचिए, अपना बॉडी चार्ज करते हैं ना अपन 2-3 में 3 बार चार्ज करेंगे। खाने से 3 बार खाएंगे, कोई 4 बार खाएंगे, ओके। मगर मन के लिए क्या चार्ज कर रहे हैं आप? कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ना। बॉडी तो चार्ज कर रहे हैं आप, सालों से कर रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तब से आज तक बॉडी को तो चार्ज कर रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर मजे में है तो 5 बार भी कर रहे हैं। मगर मन को कभी चार्ज किया है आपने? नहीं किया ना। आप जानता ही नहीं है मन कौन सी चीज है। ये मन का चार्जिंग होता है मेडिटेशन से, ध्यान से। अगर आप ध्यान करेंगे 10 मिनट, रोज 10 मिनट आप ले लीजिए, ध्यान कर दीजिए। और एक बात बोलना है, ध्यान बोले तो पब्लिक क्या सोचती? ध्यान बोले तो आंख बंद करना, मन को कंसंट्रेशन करना, एक ही तरफ करना, सबको भूल जाना, ऐसा सोचते हैं ना जी। गलत है। मैं बोलता हूँ, अगर आप ऐसा सोच के ध्यान में बैठेंगे ना, आप 10 जन्म भी ले लेना, आपको ध्यान में कंसंट्रेशन होता ही नहीं। क्यों? मन जो होता है, जो भी आपको मन को बोलेगा ना, वो मन उसका रिवर्स में करेंगे। ये बहुत सही है, मतलब रिवर्स में करें। हाँ। मेरा जैसा आप भूत का पिक्चर देखा हो, आप बोलते हैं मैं मेरे को याद नहीं आना, मैं भूत को नहीं देखना, मगर आंख बंद करके वही देखते, खुल के भी वही देखते, अगल बगल में भी देखते। क्यों बोले तो मन जो है ये मन की नेचर है, जंपिंग करते रहते। अगर आप बोलेंगे ना, वो उसको रिवर्स में करेंगे। अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मन को बोलेंगे शांत रहो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन में हो जाओ, मन बोलेगा नहीं। सो आप कैसा मेडिटेशन कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ इसीलिए मन को ऐसा बोलना चाहिए नहीं चाहिए। मेडिटेशन बोले तो कंसंट्रेशन बोल के एक ताट लेके आप बैठना ही नहीं चाहिए। चलो बैठिए उधर, एक काम एक बोलता हूँ। अब बचपन में आप खेले या नहीं खेले मेरे को तो पता नहीं, मगर मैं बहुत खेला, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते। कोई आके स्टॉप बोलता है, स्टॉप बोले तो अचानक कैसा स्टॉप होना, समझ गए ना? बहुत सारे ऐसा गेम है, सब खेलते रहते। एक बंदा बोलते स्टॉप, तुम्हारा ऊपर अगर फिंगर बोल के स्टॉप बोला ना, आप ऐसे ही रहना चाहिए, फ्रीज होना। आप एक बार ये गेम खेल कर देखो, मेडिटेशन होता है आपके साथ। कॉमेडी है मगर होता है, मैं बोलता हूँ कैसा होता है। सो ये मेडिटेशन में क्या होता है, आप ताट लेके बैठेंगे ना, ताट लेके बैठे तो नहीं होता। आपको करना है, चलो मैं आंख बंद करके बैठना है, चलो आप आंख बंद करके बैठ लिया। सो मन में जो सारा पिक्चर आते रहते, आपका खुद का मूवी दिखा रहे थे, क्या करना चाहिए, कल क्या किए थे, वो किए थे, पूरा आपका ओन मूवी रहता है। सो आपको करना यही है, बैठो, आपका खुद का मूवी देखो। मैं ऐसा ही सिखाता हूँ, खुद का मूवी देखो, देखते रहते, मन बोलते रहते, चलो आपको दूसरा भी डायरेक्शन में मन लेते रहते, हाँ, मगर आप बैठे रहे, चलो आप मेडिटेशन कर रहे, आपका मन आप आंख को क्लोज कर दिया, मन उधर उधर भाग रहे। सोचो आप इधर है, आप अभी भी एक्सपीरियंस करके सोचो, आंख बंद करो, आप इधर है, मगर मन किधर भी ऐसा घूमता रहता है। इधर क्या पता चला, आप अलग हो, मन अलग है। आप इधर है, मन यूएस में है, समझो यूएस में है। अभी तो पता चले, तसल्ली हो गई ना, आप मन एक नहीं है, मन दूसरा है। चलो मन उधर काम कर रहा है, मन बोलेगा ये करो वो करो, तुमको बहुत सारे
बातें बोलते रहेगा मन। मगर आपको जब पता चलता मैं अलग हूँ, मन अलग है, उधर से आपको पावर आ जाएगा मेडिटेशन का। मन का मूवी देखता है, मन बोलता है अरे उधर अच्छा है, स्वीट है, जाओ खाओ, एक अच्छी बच्ची है, जाओ देखो, या कुछ खाओ, कुछ करो, ये पैसे कमाओ। मन बहुत सारा बोलते रहते, मगर आप नहीं, मैं नहीं करता, मैं अलग हूं, तुम अलग है। पहले मन को डिफरेंशिएट करना। असल में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करना। अगर डिफरेंशिएट करें तो आपको पता चलेगा मन अलग है, आप अलग है। अब और एक बात है, अगर मन का बात अपन सुनता है, सपोज मन को जो पिक्चर दिखाते हैं ना, वो रोज देखते रहते, वही पिक्चर अपन देखते रहते, मन ऐसा सोचेगा ये पागल तो कितना भी मैं टार्चर कर रहा हूँ, ये मेरे को एंजॉय कर रहा है। समझ गए ना? मैं मन को स्टॉप बोल के नहीं बैठ रहा हूँ ना, मन को एंजॉय कर रहा हूँ ना मैं। आप समझ गए मेरा पॉइंट? स्टॉप बोल के मैं मन को चलो हटो नहीं बोल रहे। मन जो भी पिक्चर दिखा रहा है मैं देख रहा हूँ, जाके इधर लेके जाए तो आता हूँ, उधर लेके गए तो आता हूँ। सो मजे में है, अपन मन को लेके मजे में है। अगर मन को लेके अपन मजे में है तो मन को बोर लगेगा, ये पागल तो मेरा बात नहीं सुनेगा, चलो मैं ही निकल जाता हूँ, मन निकल जाएगा बोले तो तब जाके मेडिटेशन होगा आपको। सो आप कूल में बैठेंगे। अल्टीमेट सेल्फ कंट्रोल इज बेसिकली मेडिटेशन, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेडिटेशन जो है आप बैठो, मगर ताट लेके मत बैठो, पहले बैठो। देखिए पहले थोड़ा दिन ऐसा बैठो। मतलब आप कहना चाह रहे कि मन में जो विचार है वो पानी की तरह कहीं पे भी बह रहे हैं, आप उसे एंजॉय करो, उसे एंजॉय करो। अगर ज्यादा आप एंजॉय करते रहेंगे, मन को एक दिन बोर हो जाएगा, ये मेरे तो एंजॉय कर रहे, मैं तो सताने वाले हूँ, ये तो मेरे को एंजॉय कर रहे, मैं निकल जाता हूँ, मन निकल जाएगा, तो आपको मेडिटेशन हो गया ना। अच्छा, लॉजिक पॉइंट तो पकड़ लीजिए। 100% वैसा होता है। ऐसा प्लेफुल वे में मेडिटेशन सीखना है। ऐसा नहीं है वो सीरियसली आके बैठ लिया, गुरु का बड़ा फोटो है, भगवान का है, दीपक को एक दीपक को देखते रहते, इधर देखते रहते, उधर देखते रहते, उसको हेडेक आएगा। कुछ नहीं, मन को एंजॉय करो, बाद में मन निकल जाएगा। बोल तो मन का जो नेचर जो पार्ट है, मन बोल तो मन निकलता नहीं, मन का जो सताने वाले जो पार्ट है ना वो निकल जाएगा, तब जाके आपको शांत मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक्सट्रेसी उसको क्या बोलूं, उसको बोलने ये बातों में नहीं बोल सकते। बिल्कुल वैसा होता है। तो मैं इससे मेरा एक सवाल, मतलब इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि बेसिकली फिर अल्टीमेट जो कॉन्शियसनेस है, चेतना जिसे हम कहते हैं, तो वो बेसिकली उसका क्या मीनिंग है मन में बेसिकली? देखिए जब अगर आप सही में मेडिटेशन कर रहे हो, सो पहले अपने आप भूल जाएगा, ये एक आनंद लोक में विहार करेगा। वो आनंद लोक को बातों में कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है तो बोल रहे होंगे, मगर मेरे को जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 21 डेज तक फॉरेस्ट में बैठा था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे को पता चला, उसके बाद में मेरे को क्यों पता चला, मेरा फ्रेंड लोगों ने बोला इतना दिन हो गया। मेरे सब जो फादर मदर जो बोलते ना, एक बात ये फादर मदर को ये पता नहीं, क्यों बोले तो मैं दूसरा प्लेस में रहता हूँ, वो लोग दूसरा प्लेस में, 2 महीने में एक बार उधर जाता हूँ। अच्छा। सो उसका टाइम में फोन पे भी उतना बात नहीं होते, फोन ही नहीं रहते थे। अभी मेरा 54 ईयर्स है, मैं बोल रहा हूँ 30 ईयर्स कुछ उसके बाद का टाइम का। तो मैं ये जानना चाहता था गुरुजी, अगर उन 21 दिनों में आपने क्या अनुभव किया? मतलब ये आपका अभी जहन में है वो सारी चीजें या फिर निकल गई? वो आनंद लोक के मैं ऐसा बोल नहीं सकता। अच्छा। दुनिया में ऐसा तो अभी तक तो वैसा दिन मैं नहीं देखा, उतना आनंद मैं नहीं देखा। मैं जब भी क्लोज करके बैठता हूँ ना, कभी कभी बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा ये वो अभी मटेरियल लाइफ में है ना, जितना भी स्पिरिचुअल हो मटेरियल लाइफ में है ना, सो थोड़ा बहुत अशांति के चीज़ भी होता है। तब जाके मैं बैठूंगा, क्लोज करूंगा, तो चलो मैं निकल जाऊंगा मेरे लोक में, आनंद से मस्त रहूंगा। वो तो देखिए मैं अगर स्वीट है वो स्वीट है, चलो अच्छा है। आप बोलेंगे हाँ अच्छा तो है, मगर कैसा आपको पता चलेगा? आपको जाके स्वीट करना पड़ेगा, करने के बाद आप बोलेगा हाँ सही में गुरुजी ये अच्छा है। इसीलिए मेरा विनती है, मेडिटेशन जो भी आप सीखना चाहते हो, एक दिन में मेडिटेशन नहीं आती। आप मन लगा लीजिए, थोड़ा दिन के बाद आपको टेस्ट पता चलेगा। वो टेस्ट मैं देने वाला हूँ, जब जाके आप खुद करेगा मेडिटेशन। बिल्कुल गुरुजी, मेरा एक इसको इससे समाज सारी कोई नहीं, आप बताइए।
इसके क्या क्या बेनिफिट है, समाज के लिए क्या बेनिफिट है। अभी दुनिया पागल होके बोल रहे हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, योगा डे मना रहे हैं अपन। सो सब बेनिफिट है, रोग नहीं आता, हेल्थी रहता है, काम अच्छा कर सकता है, आपका मन अगर ठीक से सोचे तो ठीक से प्लान करेंगे। अगर मटेरियल लाइफ में भी आप चलो, आप स्पिरिचुअल नहीं है, चलो मान लीजिए आप सिनेमा एक्टर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपका मन सही काम करना पड़ेगा ना, आप सही डिसीजन लेना पड़ेगा ना। कैसा लेंगे आप, टेंशन में नहीं लेंगे। सो आप ध्यान करते हो, मन को काबू में करते हो, कूल सा है, अच्छा डिसीजन देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके मार देते हैं, फटाक पल के निकल जाता हो। सो इससे बहुत फायदा है। ये माइंड कम्युनिकेशन जो मैं करता है, दुनिया में सब उससे ठीक कर सकता है। ठीक है, मैं मेरा यही सवाल था, जो आप कह रहे हैं जो आप मनोप्रवेश आप कह रहे हैं, या फिर मीमांसा जो आप कह रहे हैं, चक्र विद्या जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ चक्रा हीलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में इसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम जैसे आजकल चलते हैं, आजकल हाँ ये सब चल रहा है। तो क्या वो अलग है और ये अलग है, या फिर ये एक ही चीज है, या फिर ये एडवांस मेथड है इसका, मतलब साइंटिफिकली मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ये मनोप्रवेश जो है सबसे बड़ा है, किसी से पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा आपको देख लीजिए कितने आदमी कर रहे हैं मनोप्रवेश। ये सब डिफरेंट है। अगर इंग्लिश में वो कोई डिफरेंट नेम लेता हो, डिफरेंट बोलता तो बोलता होगा, मगर ये सब जब माइंड का कंसंट्रेशन हो गया तो, और एक ही बात बोलूंगा, देखिए आप सब दुनिया में, संसार में भगवान को तो मानेंगे ना, कुछ होते जो नहीं मानते सर, चलो वो मानते ना, वो नहीं मानते ना, वो भी मेरे पास आने के बाद मान जाएंगे मगर मैं चैलेंज करके नहीं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भगवान को तो मानेंगे ना, मगर वो भी मानेंगे सर, वैसा बोल देते हैं, ऐसा मुंह पे बोल देते हैं, भगवान नहीं तो सृष्टि कैसा है। मेरे से अभी बात करेंगे भगवान के बारे में, मैं प्रूव करता हूँ भगवान है। सो अभी अपन बिछड़ गए, कौन सी टॉपिक था? नहीं, ये बेसिकली न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो है, जो अभी मॉडर्न साइंस में जो सेशंस होते हैं उसके, भगवान तो है। अभी भगवान का प्रूफ तो यही बोलूंगा, चलो आप मार्केट में गया, एक पेन ले लिया, वो पेन जो है 10 रुपए का, आपको पता है, वो बोलेगा 1000 रुपए दो, आपको गुस्सा आएगा ना, ये तो 10 रुपए का पेन है, तुम 1000 रुपए क्यों कैसा कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नॉर्मल पेन नहीं है, अभी ये आकाश से अभी अभी गिरा है। आप क्या बोलेंगे? क्या चूना लगा रहे हो या फूल लगा रहे हो, क्या कैसा दिख रहा हूँ मैं? आप झगड़े करेंगे। नहीं 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 जी, सच में ऊपर से आया, आकाश से आया। जब मैं क्या करूँगा, चलो पेन देखते हैं, पेन के ऊपर एड्रेस होते हैं। अच्छा, एक पेन बनाने में एक एड्रेस है, ये कंपनी है, वो कंपनी के बारे में अपन जान सकते हैं, उधर समझ गए ना। सो उधर एक डिजाइनर होता है, वो डिजाइन करने के बाद वो पेन मार्केट में आते हैं, वो 10 रुपए में बेचता है, समझ गए ना। सो ये एक 10 रुपए पेन के लिए एक डिजाइनर रहना चाहिए, एक कंपनी रहना चाहिए, एक उसको प्रोड्यूस करने वाला चाहिए, मार्केट में लाना वाला चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उसके जाके आपके पास मिलेगा। एक मामूली की पेन के लिए इतना काम करे तो आप तो दुनिया में आदमी हो, संसार है, सूर्य है, चंद्र है, पानी है, क्या पत्ते, क्या ट्रीज है, सब है, प्लैनेट्स है, ये सही एक ऐसा अचानक आ जाते हैं नहीं ना, उसके ऊपर भी, उसके पीछे भी कोई आते रहे। जब तक क्रिएशन है, क्रिएटर रहेगा, बिना क्रिएटर के क्रिएशन नहीं होता। सो भगवान है, भगवान से ही सब चलता है। जी, मेरा एक और सवाल है गुरुजी आपके लिए। बेसिकली प्रज्ञा जो है, इंटेलेक्ट, जो हमारा इंटेलेक्ट है, सही मायने में वो क्या है? मतलब हमें इंसान का, किसी भी इंसान का मटेरियलिस्टिक अगर वो गोल्स अचीव कर रहा है तो क्या वो सक्सेसफुल है, या फिर वो अध्यात्म की ओर जा रहा है, उसमें कुछ स्पिरिचुअल जोन्स में तरक्की कर रहा है, क्या वो उसका एक इंटेलेक्चुअल, उसका अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल है, या फिर सिर्फ एक चीज़ को करना है, या फिर दोनों चीज़ों में अगर वो महारत उसे हासिल है तो वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल है? दोनों चीज़ में तो हासिल नहीं हो सकते सर। जो मटेरियल है, थोड़ा दिन मटेरियल रहेंगे आप, मगर बाद में जाके आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। समझ लीजिए आप मटेरियल ही है, सब मटेरियल में एंजॉय कर रहे हैं, जब तक एंजॉय करेगा
जब तक आपका बॉडी काम करेगा, मन काम करेगा, जब तक आपका रास चलेगा, तब तक आप बोले मैं सब है। एक दिन ऐसा अचानक आता है, आप मरीज बन जाते हो, डिसीज आते हैं, कोई आपको केयर नहीं करता, आँख देख नहीं पाता, दांत खाना नहीं खा सकते, सुनाई नहीं देता, किधर जाएगा? भगवान कुछ तो भी करो, मेरे को अच्छा करो। स्पिरिचुअल में आ गए ना, सो अल्टीमेटली आप स्पिरिचुअल में जाना ही है। जो स्पिरिचुअल में जाता है वही जिंदगी सच माने तो वही जिंदगी जीता है मजे में। मगर ऐसा नहीं है, आप थोड़ा दिन सब पैदाइशी स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कोई नहीं होता। मैं भी बहुत खेल कूद किया, मैं दुनिया का सारा जितना काम नहीं करना था वो सब किया मैंने। मगर एक दिन ऐसा आता है, वही एनलाइटनमेंट बोलता है, अचानक आप उधर से इधर हो जाते हैं। सो स्पिरिचुअल वाला जो है वो बहुत लाइफ एंजॉय करता है। गुरुजी, मेरा एक सवाल बेसिकली विपश्यना को लेकर है। भगवान बुद्ध विपश्यना करते थे, उनके अनुयायी मेडिटेशन का मेथड है। फिर आनापान विपश्यना हो, उसमें अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन, अलग अलग चीजें उसमें है। तो क्या वो ध्यान अलग है, ये विपश्यना अलग है? अभी देखिए, अभी हिंदुइज्म है, क्रिश्चियंस है, मुसलमान है, सबका तरीका अलग है, मगर सब तो भगवान, रास्ता तो एक ही है, रीच करना तो एक ही है ना। मेडिटेशन भी सेम है, सबका थोड़ा सा अलग अलग चेंज होता। अभी मेरे को अगर आप पूछेंगे मेडिटेशन कैसा सिखाते हो, मैं तो अभी बोल दिया, मैं तो प्लेफुल वे में सिखाते। किसी को कंसंट्रेशन करो बोल के मैं नहीं बोलता, बैठो भाई 10 मिनट बैठो, पहले आप बैठना सीखो बोलता मैं। सो ऐसा मैं बोला था। अभी बचपन में अपन खेलता था, स्टॉप बोले तो स्टॉप करते थे। अभी भी ये खेल करके देख लीजिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा। स्टॉप बोल के आप बोलो स्टॉप बोलो, अचानक आप बॉडी स्टॉप हो जाएगा, माइंड भी स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए आप, माइंड भी स्टॉप हो जाएगा। जिधर माइंड स्टॉप होता है उधर आप पकड़ लीजिए, मेडिटेशन हो जाएगा। ये थोड़ा प्लेफुल वे में, आप सीरियस लेना नहीं, कभी भी सीरियस लेके आप मन के साथ छेड़खाना नहीं कर सकते। सीरियस में है मन, तुम इधर ही रहो, मैं ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं मैं इधर ही रहता हूँ बोलता हूँ। मन के साथ ये नहीं होता, समझ गए? मतलब हर कोई भी काम हो, हाँ, उसे हमें जॉयफुली ही करना है। जॉयफुली करना है, कर सकते हो आप जब आपका मन एक सा कंट्रोल सा हो गया हो। तो इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में हमने जाना क्या है मन, क्या है सेल्फ कंट्रोल, विपश्यना के बारे में रामानंद गुरुजी ने हमें बताया। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने एनलाइटनमेंट के बारे में बताया। बहुत चीज़ों पे हमें जो है अज्ञानता थी, उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा गुरुजी। तो ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।